क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इस पार्ट के वीडियो में आज हम मृदा कोलाइड के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मृदा के वे कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है उन्हें मृदा कोलाइड्स कहते हैं। मृदा के ऐसे कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है उन्हें मृदा कोलाइड्स कहा जाता है। तो मृदा कोलाइड के कौन कौन से प्रकार हैं, इनका अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। मृदा कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है अकार्बनिक मृदा कोलाइड, तो दूसरा प्रकार है कार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिलिकेट क्ले, दूसरे हैं आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिलिकेट क्ले को उसमें उपस्थित खनिज एवं उसके रासायनिक संगठन के आधार पर तीन भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से एक है केओलिनाइट, दूसरा है मोंटमोरिलोनाइट और तीसरा है इलाइट समूह। कार्बनिक कोलाइड के अंतर्गत ह्यूमस आते हैं। मृदा कोलाइड का पहला प्रकार है अकार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड क्या है, इनको देखते हैं। अकार्बनिक मृदा कोलाइडों को खनिज कोलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खनिज कोलाइड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जो कोलाइड्स होते हैं उनमें विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अकार्बनिक मृदा कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है सिलिकेट क्ले, तो दूसरा प्रकार है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड का पहला प्रकार है सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले मृदा का एक प्रमुख घटक है जो एल्यूमिना तथा सिलिका से मिलकर बना होता है, और ये मृदा में मिलकर मृदा को विशेष प्रकार के गुण प्रदान करते हैं। यहाँ पे सिलिकेट क्ले की संरचना किस प्रकार की होती है और उसके गुण क्या है, उसको देखते हैं। सिलिकेट क्ले की संरचना प्लेट के समान या कागज के समान षटभुजाकार अनियमित छड़नुमा होती है। सिलिकेट जो मृत्तिका है उसकी संरचना प्लेट के समान या कागज के पन्नों के समान षटभुजाकार या अनियमित छड़नुमा होती है। दूसरा गुण है सतही क्षेत्रफल। जो सिलिकेट कण है उनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि इन कणों का आकार बहुत ही महीन छोटा होता है। तीसरा गुण है सिलिकेट क्ले की सतह पर ऋणावेश उपस्थित होता है। इस डायग्राम को देखते हैं। माना कि ये जो ब्लैक सर्कल वाला है ये एक सिलिकेट क्ले है, और अभी हमने जाना ही है कि सिलिकेट क्ले है, इसकी सतह पर ऋणावेश उपस्थित होता है। सिलिकेट क्ले की सतह पर उपस्थित ये जो ऋणावेश है वो धनायनों को अपनी ओर अधिशोषण के लिए आकर्षित करता है, और जब धनायन इसकी सतह पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं तब क्या होता है कि सिलिकेट क्ले की सतह पर दो परतों का निर्माण होता है। अंदर वाली जो परत होती है वो होती है ऋणावेशित, और बाहर वाली जो परत होती है वो होती है धनावेशित। अगला गुण है अधिशोषित आयन। सिलिकेट क्ले अपनी सतह पर अधिशोषित होने वाले ये जो धनायन है इन धनायनों का विनिमय करती है। यानी ये जो बाहर की जो परत बनी है, ये बाहर की जो परत है वो अस्थिर परत है। जब कोई अन्य सिलिकेट सतह पर अधिशोषित आयन से सक्रिय, तो ये धनायन हट जाते हैं और दूसरे धनायन इसकी सतह पर है वो अधिशोषित हो जाते हैं, यानी धनायनों का विनिमय करती है। सिलिकेट क्ले इसमें पाए जाने वाले खनिज एवं उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार है केओलिनाइट, दूसरा है मोंटमोरिलोनाइट और तीसरा है इलाइट या हाइड्रस माइका। इनमें कणों का आकार देखें। केओलिनाइट के अंदर कणों का जो आकार होता है वो है 0.1 से 5 माइक्रोन तक। इसी प्रकार मोंटमोरिलोनाइट के अंदर कणों का आकार 0.1 से 1 माइक्रोन तक होता है, और इलाइट के अंदर 0.1 से
2 माइक्रोन तक होता है। मोंट मोरेलोनाइट समूह की मृत्तिका है, उस कणों का आकार सबसे छोटा होता है, महीन होता है। इनके धनायन विनिमय क्षमता को देखें। मोलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता होती है 3 से 15 सी मोल प्रति किलोग्राम। मोंट मोरेलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता होती है 60 से 100 और इलाइट है उसकी होती है 20 से 40। खनिजन एवं रासायनिक संगठन के आधार पर सिलिकेट मृत्तिका का पहला प्रकार है केओलिनाइट समूह। इस प्रकार की मृत्तिका के अंदर केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। केओलिनाइट की संरचना में कण क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में होते हैं। इसकी जो क्रिस्टलीय इकाइयां हैं, इसमें 2 परत होती हैं, जिसमें से एक परत तो एल्यूमिना की और दूसरी परत है वो सिलिका की होती है। जो संरचना होती है उस संरचना के अंदर है वो 2 परत होती हैं। एक परत है वो एल्यूमिना की और दूसरी परत है वो सिलिका की होती है। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको कहते हैं 1:1 टाइप संरचना। मतलब इसमें एल्यूमिना और सिलिका दोनों की एक एक परत स्थित होती है। केओलिनाइट की जो क्रिस्टलीय संरचना है उस संरचना में स्थित ये जो दोनों परतें जो एल्यूमिना और सिलिका की हैं, इन्हें जोड़े रखने का काम करता है ऑक्सीजन परमाणु तथा हाइड्रोक्सिल समूह। केओलिनाइट का संरचना सूत्र होता है Al4Si4O10OH का होल 8। ये जो संरचना दी गई है ये संरचना केओलिनाइट की पंक्ति संरचना है। केओलिनाइट की जो संरचना है वो 1:1 टाइप की होती है, जिसमें एक परत एल्यूमिना की व दूसरी परत है वो सिलिका की होती है। दोनों परतें आपस में ऑक्सीजन परमाणु तथा हाइड्रोक्साइड के द्वारा जुड़कर एक क्रिस्टलीय इकाई का निर्माण करती हैं। यानी यहाँ पे ये जो दोनों परतें हैं वो आपस में जुड़कर है वो एक क्रिस्टलीय इकाई का निर्माण करती है। इसी प्रकार से यहाँ भी है वो ये दूसरी क्रिस्टलीय इकाई है। दोनों क्रिस्टलीय इकाइयों के मध्य है वो आबंध पाया जाता है। इस क्रिस्टलीय इकाई और इस क्रिस्टलीय इकाई के मध्य यहाँ पर है वो आबंध पाया जाता है और आबंध पाए जाने के कारण से ये जो दोनों क्रिस्टलीय इकाइयां हैं वो एक दूसरे से है वो दूर नहीं जाती, खिसकती नहीं है। अर्थात इनके मध्य जो दूरी होती है वो होती है अप्रसारित दूरी। कौन सी दूरी होती है? अप्रसारित दूरी। केओलिनाइट है उसकी धनायन विनिमय क्षमता है वो कम होती है, क्योंकि इसकी ये जो बाहरी जो सतह होती है इन बाहरी सतहों पर ही धनायन अधिशोषित होता है, परंतु ये जो आंतरिक जो सतह होती है उस आंतरिक सतह पर धनायन का अधिशोषण नहीं होता है। केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता 3 से 15 सी मोल प्रति किलोग्राम होती है। हमने अभी जाना कि केओलिनाइट समूह में केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। इसकी क्रिस्टलीय 1:1 टाइप की संरचना में सिलिका व एल्यूमिना परत जो एक एक होती हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा जुड़ी होती हैं। दोनों क्रिस्टलीय इकाइयां आपस में बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिससे ये खिसकती नहीं है। इन क्रिस्टलीय इकाइयों के मध्य की दूरी अप्रसारित दूरी है। केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता तथा सुघट्यता कम होती है, परंतु इनकी सरंध्रता व पारगम्यता अधिक होती है। सिलिकेट क्ले का दूसरा प्रकार है मोंट मोरेलोनाइट समूह। इनमें मोंट मोरेलोनाइट खनिज पाया जाता है। मोंट मोरेलोनाइट में भी केओलिनाइट के समान क्रिस्टलीय इकाइयां होती हैं कि क्रिस्टलीय इकाई ये है और एक क्रिस्टलीय इकाई ये है। मोंट मोरेलोनाइट में 2 सिलिका व एक एल्यूमिना परत होती है और इस प्रकार की संरचना को कहते हैं 2:1 टाइप की संरचना। एल्यूमिना की परत दोनों सिलिका परतों के मध्य स्थित होती है। सभी परतें आपस में ऑक्सीजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। ये सिलिका परत इस
एल्यूमिना से है वो ऑक्सीजन बंध के द्वारा, और ये भी है वो ऑक्सीजन बंध के द्वारा है वो जुड़ जाती हैं और जुड़कर है वो एक क्रिस्टलीय इकाई का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से ये दूसरी क्रिस्टलीय इकाई है। मोंट मोरेलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसकी बाहरी जो परत और ये जो आंतरिक परत है इसके ऊपर है वो धनायन अधिशोषित हो सकते हैं। दोनों क्रिस्टलीय इकाइयों के बीच के अंदर ये जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं प्रसारीय दूरी। मोंट मोरेलोनाइट में सुगठितता, सहसंजन, फैलाव एवं संकुचन का गुण अधिक पाया जाता है, परंतु इनमें सौंदर्यता एवं पारगम्यता कम होती है। तो हमने अभी जाना कि मोंट मोरेलोनाइट के अंदर मोंट मोरेलोनाइट खनिज पाया जाता है। इसमें सिलिका की दो परतें व एक परत एल्यूमिना की होती है। इस प्रकार की संरचना को 2:1 टाइप संरचना कहते हैं। इसकी क्रिस्टलीय संरचना के अंदर दोनों सिलिका व एल्यूमिना की परतें हैं वो ऑक्सीजन परमाणुओं के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और मोंट मोरेलोनाइट का संरचना सूत्र होता है Al4Si8O20OH का होल 4। मोंट मोरेलोनाइट प्रकार की मृदा में जुताई कार्य करने में कठिनाई आती है क्योंकि ये मृदाएं पानी देने पर वो पानी को सोख कर फूल जाती हैं और पानी के सूखने पर है वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे किसान है उसको इस प्रकार की मृदा के अंदर जुताई करने में कठिनाई आती है। इसी प्रकार से मोंट मोरेलोनाइट है उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसकी बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर धनायन का अधिशोषण अधिक हो सकता है। मोंट मोरेलोनाइट मृदा में सुगठितता, सहसंजन, फैलाव एवं संकुचन का गुण अधिक पाया जाता है, परंतु इस प्रकार की मृदा की सौंदर्यता और पारगम्यता कम होती है। सिलिकेट क्ले का तीसरा प्रकार है इलाइट समूह। इसे हाइड्रस माइका के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मृत्तिका की पंक्ति संरचना मोंट मोरेलोनाइट के समान 2:1 टाइप की होती है। इलाइट में मोंट मोरेलोनाइट के समान 2 सिलिका की और 1 एल्यूमिना की परत होती है। ये परतें आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं के द्वारा वो जुड़ी हुई होती हैं। परतें आपस में जुड़कर वो क्रिस्टलीय इकाई का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे इन तीनों परतों के जुड़ने पर एक क्रिस्टलीय इकाई का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से ये दूसरी क्रिस्टलीय इकाई है। दोनों क्रिस्टलीय इकाइयों के मध्य पोटेशियम स्थित होता है। ये पोटेशियम ही मोंट मोरेलोनाइट और इलाइट की संरचना में विभेद करता है। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण इलाइट की दोनों क्रिस्टलीय इकाइयों के मध्य दूरी कम प्रसारीय होती है। की धनायन विनिमय जो क्षमता होती है केओलिनाइट, मोंट मोरेलोनाइट इनकी तुलना में मध्यम प्रकार की होती है। तो हमने जाना इलाइट समूह वाली मृत्तिका में इलाइट खनिज पाया जाता है। इलाइट में 2 सिलिका व 1 एल्यूमिना की परत होती है। इस प्रकार की संरचना को 2:1 टाइप की संरचना कहते हैं। इलाइट के कणों का आकार मोंट मोरेलोनाइट के कणों से बड़ा होता है क्योंकि इलाइट में दोनों क्रिस्टलीय परतों के मध्य है वो पोटेशियम पाया जाता है। इलाइट के कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनकी सुगठितता, सहसंजन, फैलाव एवं संकुचन मोंट मोरेलोनाइट से कम होता है परंतु केओलिनाइट से अधिक होता है। इलाइट का रासायनिक सूत्र होता है KAl4Si8O20OH का होल 4। अकार्बनिक मृदा कोलाइडों का दूसरा प्रकार है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार के अकार्बनिक मृदा कोलाइडों में आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अधिक पाया जाता है, जिससे इन पर वो स्थायी ऋणावेश नहीं पाया जाता है। मृदा के जो कण है उनमें फैलने और सिकुड़ने का गुण नहीं पाया जाता है। मृदा कोलाइड का दूसरा प्रकार है कार्बनिक मृदा कोलाइड।
कार्बनिक मृदा कोलाइड क्या है, इनका क्या महत्व है, इसको देखते हैं। मृदा में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक कोलाइड है ह्यूमस। ह्यूमस मृदा में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक कोलाइड है। चैप्टर 2 मृदा जीवांश पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ह्यूमस जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बना गहरा भूरा या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जीवांश पदार्थों के विच्छेदन पर बना गहरा भूरा या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ है। बेकमैन एवं ब्रेडी ने भी ह्यूमस को परिभाषित किया है। बेकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार ह्यूमस गहरे भूरे या काले रंग का अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थों का जटिल एवं रोधक मिश्रण है जो मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। ह्यूमस के बारे में विस्तृत जानने के लिए प्ले लिस्ट से चैप्टर मृदा जीवांश पदार्थ के वीडियो अवश्य देखें। कार्बनिक कोलाइड ह्यूमस का क्या महत्व है वो देखते हैं। ह्यूमस मृदा के कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करती है जिससे मृदा की संरचना में सुधार होता है। अगला महत्व है ह्यूमस की उपस्थिति से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। ह्यूमस की सतह पर ऋणावेश होने के कारण इसकी सतह पर धनायनों का अधिशोषण होता है। ह्यूमस की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि धनायन तथा उर्वरकों से प्राप्त अमोनिया आयन का अधिशोषण होता है और इनके अधिशोषण से है वो पौधे को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। जब ह्यूमस की सतह पर धनायनों का अधिशोषण होता है तब दो लेयर बनती हैं। अंदर की जो लेयर होती है वो तो होती है ऋणावेशित और बाहर की जो लेयर होती है वो होती है धनावेशित। ये जो धनावेशित लेयर है यानी इसके ऊपर जो धनायन है ये धनायन दूसरे अधिक सक्रिय धनायन आने पर है वो हट जाती है। इस प्रकार से है वो ह्यूमस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि करती है। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता होती है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता होती है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अगला महत्व है ह्यूमस की उपस्थिति से मृदा के ताप में वृद्धि होती है। ह्यूमस का काला रंग होने से ये सूर्य के प्रकाश को अधिक अधिशोषित करती है जिससे मृदा के तापमान में वृद्धि होती है। मृदा के ताप में ये वृद्धि सर्दियों में पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोगी होती है। अगला महत्व है ह्यूमस की उपस्थिति के कारण मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यदि मृदा में कार्बनिक कोलाइड उपस्थित है तो उस मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब जल को लंबे समय तक वह मृदा है वो संचित किए रखती है। ह्यूमस संतृप्त वातावरण से 80 से 90% जल का अधिशोषण कर लेती है। यानी ह्यूमस है इसकी जल धारण क्षमता देखिए कि ये जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90% वो जल का अधिशोषण कर लेती है। मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होने से इस मृदा में पौधों को पानी की उपलब्धता बनी रहती है जिससे पौधे है वो स्वास्थ्यवर्धक करते हैं। पांचवा महत्व है ह्यूमस के कारण सुघट्यता एवं सहसंजन गुणों में वृद्धि होती है। सुघट्यता का मतलब होता है बल लगाने पर मृदा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना और बल हटाने पर पुनः अपने मूल रूप में आना सुघट्यता है। उस सहसंजन का मतलब होता है सतह पर कणों का चिपकना। तो ह्यूमस की उपस्थिति से मृदा है उसकी प्लास्टिसिटी और उसका सहसंजन का जो गुण है उसमें वृद्धि होती है। छठा महत्व है ह्यूमस की उपस्थिति से मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि होती है। इसका फायदा ये होता है कि मृदा के अंदर क्षारीय या अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो अम्लीय या क्षारीय पदार्थ डालने पर मृदा की अचानक पीएच के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। सातवां गुण है ह्यूमस पोषक तत्वों का भंडार है और ह्यूमस पोषक तत्वों का भंडार है तो इस प्रकार की मृदा के अंदर फसल वगैरह पेड़ पौधे अधिक वृद्धि करते हैं।
आज हमने जाना कि मृदा कोलाइड के दो प्रकार अकार्बनिक मृदा कोलाइड एवं कार्बनिक मृदा कोलाइड है। अकार्बनिक मृदा कोलाइड को भी दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है सिलिकेट क्ले और दूसरा भाग है आयरन एवं एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड। इसी पाठ में हमने ये भी जाना है कि मृत्तिका में उपस्थित खनिज एवं उनके रासायनिक संगठन के आधार पर सिलिकेट क्ले तीन प्रकार की होती है: केओलिनाइट, मोंट मोरिलोनाइट और इलाइट। चैप्टर में हमने इनकी संरचना और इनके गुणों का भी अध्ययन कर लिया है। साथ ही मृदा के कार्बनिक कोलाइड ह्यूमस का महत्व भी अच्छी तरह से समझ लिया है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।